तो कैसे हो सब। आज देखते हैं कुछ नया, कुछ अलग चैप्टर। ठीक है, कल लास्ट क्लास में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का हाइट एंड डिस्टेंस ख़त्म कर चुके थे। अगर पूरा शुरू से बनाओ, ठीक है, ना बने तो क्या करो, उसको कमेंट करना कौन सा क्वेश्चन नहीं बना, ठीक है। और तुम लोग तो क्लास में आओ तो तुम लोग पूछ सकते हो, ठीक है। तो हम लोग आज चलते हैं मेंस्ट्रुएशन पे। कहाँ? मेंस्ट्रुएशन पे, क्षेत्रमिति। ठीक है, क्या पढ़ेंगे लोग? क्षेत्रमिति के बारे में। तो आज हम कुछ क्वेश्चंस नहीं करेंगे, हम लोग बस आज देखेंगे कि क्षेत्रमिति के बेसिक जो है स्ट्रक्चर्स वो देखेंगे कि क्या है उसमें। ठीक है, क्षेत्रमिति में हम लोग को पढ़ना होता है पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना होता है। क्या? पृष्ठ क्षेत्रफल के बारे में, आयतन के बारे में निकालना होता है। ठीक है, मेन यही दोनों होता है, पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठ क्षेत्रफल दो होता है, कुल होता है, एक वक्र होता है। हम लोग इसके बारे में देखेंगे, आयतन क्या होता है वो समझेंगे। तो पहले ये पता हो जाए कि पृष्ठ क्षेत्रफल, क्षेत्रफल और आयतन में अंतर क्या है। क्षेत्रफल और आयतन में अंतर क्या है, ठीक है। इससे पहले थोड़ा सा एक चीज़ और समझ लेते हैं। जो हम लोग शेप देखते हैं वो शेप होता है 2D और 3D। ठीक है, जो अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं हम लोग अभी? वर्ग है, वृत्त है, आयत है, ठीक है ना। और इस तरह से पंचभुज, जितने तरह के देखे अभी तक हम लोग, तो वो सब क्या है? 2D में आता है। क्या आता है? 2D में आता है। लेकिन 3D में क्या आता है? 3D में होता है घन, घनाभ, शंकु, ठीक है, और गोला, बेलन, ये सब आता है 3D में। अभी 2D 3D का लफड़ा क्या है? अगर 3D मूवी तुम लोग देखोगे तो तुम लोगों को ग्लास दिया जाता है चश्मा पहनने को, ठीक है। और उस चश्मे को पहनने के बाद ऐसा फील होता है कि वो जो स्क्रीन पे दिख रहा है वो सामने भी है। वो तो लंबाई चौड़ाई में दिख रहा होता है, लेकिन एक लगता है कि वो सामने भी, स्क्रीन के बाहर भी आ चुका है, ठीक है ना। तो जब ये लंबाई चौड़ाई के अलावा एक ऐसा चीज़ आ जाए जो कि मोटाई को दिखाए उसके, ठीक है, यानी कि वो लगे कि हाँ वो सामने कुछ दिख रहा है, आगे है ये, तब उसे हम लोग कहते हैं 3D। जैसे कि बोर्ड को तुम देख रहे होगे तो इसमें लंबाई चौड़ाई तो दिख रहा है, तो ये तुम्हें कैसा दिख रहा है? 2D। लेकिन जब यही तुम साइड से देखोगे तो इसमें देखा कि वो इतना मोटा ही है। तो जब ये मोटाई थिकनेस से दिख गया कि हाँ इतना बड़ा आ रहा है, तो हम इसे क्या कहेंगे? 3D। जैसे कि सिंपल सा अगर ये फिगर देखे तो ये कहोगे तुम क्या है, ये आयत है या वर्ग है, मतलब वर्ग तो यहाँ पर है नहीं, बराबर नहीं है, इसे हम लोग आयत कहेंगे। लेकिन जब हम इसे में और मॉडिफिकेशन कर दें और ऐसा कर दें तो अब ये तुम्हें लगेगा कुछ अलग शेप सा दिखाओ, लगेगा कि जैसे आगे निकला हुआ है, तो ये हम इसे घनाभ या घन कहेंगे। अगर चारों तरफ बराबर होगा तो उसे घन घनाभ देखेंगे। क्या है घन घनाभ? तो इस तरीके से, ठीक है। एक एग्जाम्पल के तौर पे इसे देखो, ये एक बॉक्स, अगर इसे मैं सीधा रख दूं तो ये तुम्हें क्या दिखेगा? सिर्फ ये बॉक्स दिखेगा सामने से, है ना, जो कि क्या है? स्क्वायर शेप का है। लेकिन तुम्हें तो ये दिख नहीं रहा कि कितना बाहर है, नहीं है। अगर हम इसे हल्का सा टेढ़ा से कर दें तो तुम्हें ये दिख रहा होगा लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई भी, ठीक है, या मोटाई कर सकते हो इसको, ठीक है। तो ये दिखने लगा तुम्हें कि हाँ ये इस शेप का है। लेकिन अगर तुम एग्जैक्ट सामने से देखोगे तो ये क्या दिखेगा? सिर्फ ये स्क्वायर, जो कि क्या है? सिर्फ हमें 2D दिख रहा है, यानी लंबाई और चौड़ाई दिख रहा है। मोटाई दिख रहा है क्या? पीछे कितना निकला हुआ है, तब तक ये नहीं दिख रहा। जब इससे हल्का सा टेढ़ा कर दिया तो क्या दिख गया? चौड़ाई दिख गया, ठीक है, मोटाई दिख गया इसका, तो हम इसे 3D कह दिए, ठीक है। तो मुझे लगता है कि तुम लोग को 2D और 3D समझ में आ गया होगा। अब 2D शेप जो है वर्ग, आयत, इन सब का तुम्हें तो फॉर्मूला पता है। अब हम बात करते हैं क्षेत्रफल और आयतन में अंतर होता क्या है। क्षेत्रफल आयतन में अंतर होता क्या है, जो कि अभी हम तुम्हें ये इस बोर्ड पर लिख के दिखा रहे हैं। तो ये बोर्ड पर कैसे लिख रहे हैं? इसके सरफेस पे लिख रहे हैं, इसके सतह पे लिख रहे हैं। तो ये सतह जो यहाँ से पूरा ये जगह है, पूरा ये जहाँ पर हम लोग बोर्ड पे लिख रहे हैं, ये सब को देखा जाए तो ये क्या हो गया? ये पूरा का पूरा हो गया क्षेत्रफल। क्या हो गया? क्षेत्रफल, ठीक है। जैसे कि तुम समझ सकते हो, ये एक बार बॉक्स वापस लेते हैं। तो इस बॉक्स में देखो क्या है ये, अगर सामने से देखो तो ये तुम्हें सरफेस दिख रहा है, ये ऊपर वाला। अगर तुम्हें कहेगा कि इसको सजाओ, है ना, जो सजाने के लिए अलग पेपर से लपेटना है, चिपकाना है ताकि देखने में अच्छा लगे, तो ये जो हम लोग चिपकाएंगे तो इस पर लगाएंगे, इधर लगाएंगे, नीचे लगाएंगे और ऊपर लगाएंगे। तो इस तरीके से लगाएंगे तो ये कहाँ कवर हो रहा है? ये कवर हो रहा है इसके सरफेस पे, सतह पर। यही सतह है, यही क्षेत्रफल है। इसका जो एरिया है, ये जगह है पूरा, ये रीजन, ये सब क्या है? इसका क्षेत्रफल है, एरिया है। आयतन क्या है भाई? तो आयतन देख रहा है कि ये जो अगर टेबल पर रख दिया तो टेबल का कितना बड़ा जगह ये घेर लिया हवा में। टेबल पर मेरे हाथ पर ये जो जगह घेर रहा है, मेरे हाथ पर का जगह ये एरिया हो गया जो घेर रहा है जगह। लेकिन ये जगह हाथ पर के साथ साथ ये हवा में भी कुछ जगह घेरे हुए हैं, जहाँ पर ये हम इसे पेन को रख दिया, मार्कर रख दिया, कुछ रख सकते हैं, यहाँ पर कुछ जगह है।
जिसको ये घड़े हुए हैं। अभी ये जगह पे कौन है, हवा है। तो ये जो जगह इसके अंदर बचा हुआ है यही क्या है, इसका वॉल्यूम है। इसके अंदर के जगह को ही वॉल्यूम कहते हैं, ठीक है। इसमें कुछ भी भर दो, पानी भर दो, इसमें कोई मेटल भर दो, या फिर खाली भी है तो हवा भरा हुआ है। तो ये अंदर जो जगह है, ये पूरा जो जगह ऑक्युपाई किए हुए घेरे हुए, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आयतन। क्या कहते हैं, आयतन। यहाँ तक समझ में आएगा। क्षेत्रफल और आयतन में तुम्हें अंतर समझ में आ गया होगा। तो ये क्षेत्रफल और आयतन निकालते कैसे हैं, ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग घन पे आते हैं। चलो, ये क्षेत्रफल आयतन निकालने के पहले हम लोग कुछ कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं कि क्षेत्रफल आयतन, क्षेत्रफल अभी बात की तो पृष्ठ क्षेत्रफल जो भी हो, तो इसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। चलो, तो एक बार से समझ लो। घन के बारे में देख लेते हैं एक बार। घन और घनाभ एक जैसा होता है, बस उसमें घन में क्या होता है, जैसे कि वर्ग और आयत में क्या अंतर है, इसमें चारों भुजाएं बराबर होती है, और आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है। घन घनाभ में कुछ यही है, ठीक है। जब तीनों भुजाएं मतलब कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर हो तो वो घन बन जाता है। क्या बन जाता है, घन। लेकिन जब एक भी, तीनों में से कोई एक भी अगर अलग है तो हम लोग बोलते हैं घनाभ। क्या बोलते हैं, घनाभ। जैसे कि यहाँ पर तुम देख रहा, तो ये तुम्हें दिख रहा, तो ये देखो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, सॉरी, ये लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों सेम है, तो ये क्या हो गया, घन हो गया। क्या हो गया, घन हो गया। लेकिन तुम देखोगे अगर इसको ऐसे जोड़ा रहे, देखो ये लंबाई, चौड़ाई और लंबाई, ये लंबाई पूरा यहाँ से तक, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई, तो तीनों का माप क्या है, मेजरमेंट अलग अलग है, तो ये क्या बन गया, घनाभ बन गया, ठीक है। ये समझ में आ गया घन घनाभ क्या है, ठीक है। अब देखो हम लोग बात करते हैं घन में सतह की संख्या कितनी है, ठीक है ना। घन में सतह की संख्या कितनी है, घन की बात करें चाहे घनाभ की बात करें, दोनों यही है। अगर तुम सतह समझ में आ गया तो तुम पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बोले, है ना, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल बोले, तुम निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। पहले पता चला सतह कितने हैं, ठीक है। तो सतह की बात करें तो सतह कितने हैं, हम लोग हमेशा देखे बहुत बार लूडो खेलो, तो लूडो में हम लोग पासा फेंकते हैं, तो पासा में 1 से 6 तक अंक लिखा होता है या अंकित होता है उस पर डॉट के रूप में। तो हम वहाँ पर देखते हैं कि वो जो लिखा हुआ है वो कहाँ लिखा है, सतह पे ही तो लिखा हुआ है ना, और कहाँ रहेगा। उसी तरीके से देखो तो कितना होता है, एक सरफेस यहाँ पर, एक सरफेस इसके जस्ट पीछे, इसके बगल में, इसके बगल में, ये हो गया 4 सतह, ठीक है ना। 1 2 3 4, एक सतह ऊपर और एक सतह नीचे, तो टोटल कितने सतह हो गए, 6 हो गए। कितने हो गए, 6 हो गए। 6 सतह मतलब पासा पे कितने अंक होते हैं, 6 अंक होते हैं, 1 से 6 तक, वही 6 सतह हो गए, ठीक है। अब आता है बात किनारे की, किसकी, किनारे की। तो किनारा क्या भाई, तो सतह जहाँ खत्म होता है वहाँ पर किनारा बन जाता है। जैसे ये एक सतह है, ये सतह गए और यहाँ पर ये खत्म हो गया, दूसरा सतह शुरू हो गया। तो ये जो लाइन है, किसका लाइन, एक सतह खत्म हो गया, दूसरा लाइन शुरू हुआ, जहाँ पर ये लाइन खत्म होकर, जहाँ पर ये खत्म होकर शुरू हो रहा है दूसरा सतह, उस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, किनारा। तो ये एक किनारा, ठीक है ना। उसी तरह से यहाँ पर ये दोनों सतह मिला, 2 किनारा, इस तरह से 3 किनारा और ये 4 किनारा। तो ये सीधा सीधा जो है वो 4 किनारे, ऊपर भी 4 किनारे, ठीक है। ये सतह इसके साथ मिला तो यहाँ एक किनारा बना, एक किनारा इधर बना, एक किनारा इधर, एक किनारा इधर, इधर 4 है तो नीचे भी 4 होगा, 4 इधर है, 4 ऊपर 4 नीचे, यानी कि कितने, 8 और 4 12, किनारों की संख्या कितनी, 12। और ये घन और घनाभ दोनों में है, घन और घनाभ दोनों में है। सतह हो गया, किनारे हो गए। अब होते हैं शीर्ष, शीर्ष इधर से नहीं होता, ये होता है इस सतह, ठीक है। क्या होते हैं, शीर्ष। अगर इंग्लिश की बात करते हैं इसको सतह को सरफेस कहते हैं, ठीक है। किनारे को एजेस कहते हैं और शीर्ष को वर्टिसेस बोलते हैं। वर्टेक्स होता है क्या, सिंगुलर, वर्टिसेस प्लूरल, ठीक है। अब समझो ये किनारा, शीर्ष क्या है, हम लोग देखें सतह, सतह जहाँ खत्म हो रहा है वहाँ पर किनारा, और जो किनारा जहाँ खत्म हो रहा है वहाँ पर क्या हो गया, शीर्ष हो गया। यानी ये किनारा गया क्या है, अब यहाँ पर खत्म हो रहा है, दूसरा किनारा 2 भाग में बट रहा है, तो ये कोना जो बन रहा है, ये पॉइंट, यही पॉइंट क्या है तुम्हारा, शीर्ष है। तो शीर्ष कितने हैं, 1 2 3 4, 4 ऊपर और 4 दूसरी तरफ, यानी टोटल किनारे कितने हैं, शीर्ष कितने हैं, 8 है। कितने हैं, 8 है। कितने शीर्ष हो गए, 8 शीर्ष हो गए, ठीक है। तो ये याद रखना, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है क्या कि सतह कितने होते हैं, 6, किनारे कितने होते हैं, 12, शीर्ष कितने होते हैं, 8। तो अगर ये इमेज याद रहेगा पासा का या फिर जिसका भी एक बॉक्स का, तो तुम इस तरह के क्वेश्चन को आसानी से टैकल कर सकते हो, ठीक है। तो तुम ध्यान रखना, याद कर लो, सतह कितने होते हैं, 6, किनारे कितने होते हैं, 12, शीर्ष कितने होते हैं, 8, ठीक है। एक बार फिर से बोलो, सतह कितने हैं, 6, किनारे कितने हैं, 12 और शीर्ष कितने हैं, 8। किस में, घन में या घनाभ में, दोनों में यही होगा केस, ठीक है। अब हम लोग बात करें घन की, किसकी, घन की। तो घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, कैसा क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल।
तो पहले ये बताओ कि कितने पृष्ठ हैं, 6। पहले अगर एक का निकाल तो 6 का निकल जाएगा। एक का कैसे निकालेंगे, हमें पता है कि इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होती है। एक सतह की बात करें, जैसे कि फिर से एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि ये सतह है, ये क्या है हमारे पास, बॉक्स है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर है। तो अब कहेगा कि मान लेते हैं ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, L है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक लंबाई B है, ठीक है, और ठीक है इसको ऐसे मान लेते हैं LB। तो ये क्या हो गया, इसका एरिया क्या हो जाएगा, हमें पता है कि L इंटू बी होता है, लेकिन ये घन होने के कारण लंबाई और चौड़ाई दोनों का वैल्यू बराबर है, यानी दोनों का L हो जाएगा। यानी इस क्षेत्र का, एक पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा, L²। कितना होगा, L²। इस तरह से चूंकि सारा डायमेंशन सेम है, इधर भी L इंटू एल, इधर भी L इंटू एल, इधर भी L इंटू एल, सब जगह पर सभी सतह पर L इंटू एल होगा, क्योंकि सबका तो वैल्यू बराबर है ना, लंबाई और चौड़ाई का, हर एक क्षेत्र पृष्ठ पर, हर एक सतह पर। क्यों, क्योंकि घन की यही तो विशेषता होता है घन का, क्या, कि सभी लंबाई चौड़ाई बराबर होता है, इसलिए यहाँ पे बराबर होगा। तो कितने सतह है टोटल, 6 सतह, इसलिए इसका 6L² हो जाता है। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाता है, 6L²। कोई दिक्कत नहीं। अगर इसमें कहें कि कुल नहीं हमें चाहिए, हमें सिर्फ पार्श्व चाहिए, क्या चाहिए, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल कहने का मतलब क्या हो गया, बताओ जरा। पार्श्व कहने का मतलब ये है, जैसे कि कोई एक रख दिया गया बक्सा या किसी तरह का भी, ठीक है ना, तो ये जो सिर्फ सतह है 1 2 3 और ये 4, जैसे कि हम लोग एक रूम में हैं, तो रूम में जो चारों दीवारों का क्षेत्रफल हुआ, ये क्या हो गया, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया, ठीक है, लैटरल सरफेस एरिया इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है। तो इसका कितना हो जाएगा, देखो हम लोग अब कंसीडर कितना करें, सिर्फ 4 सरफेस का, कितने का, 4 का, तो 4 का लिख देंगे 4L²। क्या लिख देंगे, 4L², ठीक है। अब क्या कह रहा है, अब आयतन निकालने को, ठीक है ना, कि घन का आयतन क्या होगा। तो घन का आयतन निकालने के लिए क्या करते हैं, बहुत आसान तरीका, क्या करते हैं, घन बना कैसे, पहली बात घन बना कैसे, चलो बताओ। घन अगर बनाने को बोलेगा तो बहुत पतले पतले पेजेस दे दिए, बहुत सारे पेज, कहेगा उससे घन बनाओ, तो क्या करोगे, पेज को बराबर डायमेंशन में काट लोगे और एक के ऊपर एक के ऊपर एक रखते जाओगे तो तुम्हें एक निश्चित लंबाई पे जाने पर घन मिल जाएगा। तुम इस तरह समझ सकते हो, क्या समझ सकते हो, कि जो पेपर दिया गया है उसको एक बराबर डायमेंशन में काट लो और उसको एक के ऊपर एक रखते जाओ, एक निश्चित मोटाई हो जाएगी तो वो क्या बन जाएगा, घन बन जाएगा। तो क्या किए तुम, एक आयत लिए और उसको रखते गए और एक ऊंचाई तक गए, तो तुम्हें क्या मिल गया, आयत वो तुम्हें क्या मिल गया, वो मिल गया घन। तो उसका आयतन क्या होगा, आयतन वही जगह जितना घिरा है। तो पहले वो सरफेस पे कितना जगह घिरा था, सरफेस पे जगह घिरा था L इंटू बी, ठीक है। L इंटू बी क्यों लिखे, नहीं लिखेंगे, L² लिख देंगे, क्योंकि लंबाई क्या है, बराबर है। जैसे कि ये कोई टेबल है, टेबल पे एक पेपर रख दिए, ठीक है, फिर दूसरा पेपर रखे, फिर तीसरा पेपर रखे, तो पेपर के ऊपर पेपर रखे, पहला पेपर रखे तो सतह पे कितना जगह घिरेगा, जितना उसका एरिया रहेगा, जितना पेपर का एरिया रहेगा उतना, तो पेपर का एरिया L² जगह पे घिरा। ऊपर कितना जगह घेर रहा है, घन कब होगा, जब बराबर मात्रा में ऊपर बढ़ेगा, यानी कि बराबर माप में, जैसे कि L था लंबाई तो L ऊपर भी होना चाहिए, तब ना हो जाएगा। तो ये हो गया L, इसलिए अब क्या बन गया, L3। ये L3 क्या दिखा रहा है, वो पूरा जगह कितना घेर रहा है, उसी को तो ये दिखा रहा है L3। तो ये हो गया घन का आयतन, 3 फॉर्मूला, पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 6 था 6L², ये पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 4L² और ये L3, ठीक है। अगर ये तुम फिगर को अच्छे समझते हो, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन, तो ये सब होने के बाद तुम क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाओगे कि क्वेश्चन का क्या रहा है, कौन सा फॉर्मूला लगाएं। कभी कभी फॉर्मूला डिसाइड नहीं हो पाता, क्यों, क्योंकि तुम लोगों को पता ही नहीं होता कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ लगाएं। तो तुम्हें पहले ये पता कर लो कि कुल पृष्ठ होता क्या है, आयतन होता क्या है, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल होता क्या है। जैसे कह देगा 4 दीवारों का क्षेत्रफल निकालिए, अब तुम्हें पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल पता ही नहीं है, तो तुम 4 दीवारों का क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हो। इसलिए पहले जरूरी है कि पहले ये फॉर्मूला को समझो अच्छे से, इसलिए ये करा रहे आज की क्लास में, ठीक है। तो अब घन के बाद घनाभ पर चलते हैं, ठीक है। घनाभ में क्या होता है, एक बार इसका फिगर बना दें। ये कुछ घनाभ की तरह, ठीक है ना। घनाभ में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग हो सकता है, या फिर कोई भी तीनों में से 2 एक हो और एक अलग हो, तभी उसे हम लोग घनाभ कहेंगे, ठीक है ना। जोड़ने की तीनों अलग ही अलग हो सकता है कोई 2 चीज़ बराबर हो, जैसे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग हो, घनाभ कहेंगे, ठीक है। हो सकता है कि लंबाई चौड़ाई सेम हो और ऊंचाई अलग अलग हो, ठीक है। तो ये भी क्या है, घनाभ है। हमें कोई बस तीनों सेम नहीं होना चाहिए, कोई भी एक चीज़ अलग होना चाहिए, एक डायमेंशन, ठीक है, तो हम उसे क्या बोलेंगे, घनाभ कहेंगे।
तो इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो समझो, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल तो कैसे निकालेंगे कुल पृष्ठ क्षेत्रफल? तो पहले तुम मान लो कि इसी तरह का है, इसको इमेजिन कर लो यहाँ पर बॉक्स है, ठीक है, एक मिनट, चलो ये हो गया घनाभ हमारे पास, ठीक है ना, बॉक्स से देख रहा है घनाभ है। अब देखो ये आय का सतह, इसका सतह क्या होगा? देखो एक चीज़ इसमें, ये यहाँ से यहाँ तक की लंबाई क्या हो गई? l, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई l मान लिए, ये मान लिए ऊंचाई है, ये क्या है? ऊंचाई है, ठीक है ना, लंबाई और ऊंचाई। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो गया? लंबाई गुना ऊंचाई, तो लिख दिए लंबाई गुना ऊंचाई। तो एक सतह इसके एकदम पीछे अपोजिट साइड देखे तो एकदम सेम सतह होगा ना पीछे की तरफ, तो ये भी कितना हो गया? l गुना ऊंचाई, कितना? 2 बार। अब हम लोग यहाँ देख लिए, अब इधर आते हैं, तो इधर आते तो हमें क्या मिलता है? ये चौड़ाई मिलता है और ये ऊंचाई मिलता है, ठीक है ना। तो l इंटू एच, सॉरी चौड़ाई है b है ना, तो b इंटू एच, तो एक सतह इधर तो दूसरी तरफ भी तो वही है, तो ये कितना हो गया? प्लस 2b इंटू एच। बोलो कोई दिक्कत? बी एच कितनी बार? 2 बार। एल एच कितनी बार? 2 बार, ठीक है। अब ये हो गया, ये हो गया, और जो तीसरा सरफेस बचा ये लंबाई और ये चौड़ाई, चौड़ाई ये माने थे हम लोग, चौड़ाई ये माने थे, तो ये लंबाई चौड़ाई और ये चौड़ाई हो गया, ठीक है। देखो यहाँ पर इससे हम लोग क्या माने थे? ये चौड़ाई और ये ऊंचाई मानते, यही ना ऊंचाई है, ये इतना मोटा है, ये तो चौड़ाई है ना, तो ये चौड़ाई, तो ये भी चौड़ाई, यहाँ से यहाँ तक चौड़ाई, ठीक है, और ये तो लंबाई माना हुआ है, ठीक है ना। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो गया? लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई गुना चौड़ाई, लेकिन कितनी बार? इधर है, दूसरी तरफ भी तो होगा लंबाई गुना चौड़ाई, तो यहाँ पर 2 लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है ना। तो 2 2 2 सब में है, इसलिए क्या हो गया? 2LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है। इस तरीके से ये कुल पृष्ठ बन जाता है। क्या बन जाता है? कुल पृष्ठ बन जाता है, ठीक है ना। चलो अब देखते हैं पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल इसका, किसका? पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल बोले या फिर कहे कि चार दीवार का क्षेत्रफल, तो क्या करेंगे? जैसे एक घर में हूँ तो घर में लंबाई चौड़ाई होगा ही, ठीक है। मान लो कि ये लंबाई है इस तरफ से, ठीक है, इस तरफ से चौड़ाई है और ये ऊंचाई है, ठीक है। अब दीवार की बात करेगा तो इसका पहले दीवार की क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बताओ? ये लंबाई और ऊंचाई, तो लंबाई और ऊंचाई, ठीक है, लंबाई ऊंचाई हो गया। लेकिन दीवार ये है तो एकदम अपोजिट साइड भी तो एक होगा, तो यानी कि 2 गुना लंबाई गुना ऊंचाई, ठीक है। अब इधर आए तो इधर तो लंबाई था, तो ये इधर तो चौड़ाई होगा ना नीचे से, तो ये चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस करेंगे, चौड़ाई गुना ऊंचाई, कितनी बार? 2 बार। कितनी बार? 2 बार, ठीक है ना, सामने भी तो होगा। तो चार दीवार का क्षेत्रफल निकाले होगा तो क्या करेंगे? 2 कॉमन ले लिए और क्या कॉमन ले लिए? h, देखो कॉमन है, क्या है? h है, तो इसको l प्लस बी इंटू एच ऐसा लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा? पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, जिसको कह सकते हैं कि चार दीवारों का क्षेत्रफल, l h और b h, दोनों में क्या मिल गया? h, तो l इधर b इधर, प्लस में दे दिए, 2 बाहर निकल गया, तो 2l प्लस बी इंटू एच। ये भी क्या है? क्षेत्रफल का फॉर्मूला है। कौन सा क्षेत्रफल? पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी कि चार दीवारों का क्षेत्रफल। ये बहुत काम का चीज़ है, आने वाले क्लास में देखेंगे कहाँ का यूज होता है, ठीक है ना। तो अच्छे से ये समझ लिए होगे। अब बच गया आयतन। आयतन कैसे निकालेंगे? कैसे जगह घेरा भाई? वो देख लो, ये घनाभ का है, ठीक है ना। तो ये बताएं कि घनाभ बना कैसे होगा? एक आयताकार कागज लिए, उसके ऊपर रखते गए बढ़ता चला जाए, तो वो क्या बन जाएगा? वो देखिए जगह कितना घेर रहा है, यही तो आयतन है। तो जो नीचे सरफेस पे घेर रहा है उसका क्षेत्रफल क्या होगा? जो सतह पे घेर रहा है उसका क्षेत्रफल होगा l इंटू बी। और हवा में कितने ऊंचाई तक गया है? ऊपर, h ऊंचाई तक, इसलिए गुना h करते हैं। तो इसलिए इसका क्षेत्रफल क्या हो जाता है आयत का? l इंटू बी इंटू एच। एक चीज़ छूट गया, विकर्ण। क्या? विकर्ण। विकर्ण होता क्या है? विकर्ण का मतलब जैसे कि वर्ग में देखते हैं, एक कोने से दूसरे कोने की लंबाई, उसी तरह से घर में होता है, ठीक है। मान लो कि घर भी तो क्या है? घनाभाकार होगा। तो एक कोने से लेकर अपोजिट साइड के दूसरे कोने तक की लंबाई क्या कहलाएगा? विकर्ण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? विकर्ण। विकर्ण क्या होगा? घर में, मान लो घर में तुम अच्छे से इमेजिन कर पाओगे, ठीक है। एक कोना लिए, उसके एकदम सेम अपोजिट की तरफ जाएंगे
और वहाँ जो होगा कोना, वहाँ से वहाँ तक की दूरी, यही क्या कहलाता है? विकर्ण। तो निकालने का तरीका क्या है? अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। बस क्या होता है? एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये किसके लिए? घनाभ के लिए। घन की बात करते हैं तो उसमें ज़्यादा कुछ है ही नहीं, अंडर रूट 3 इंटू एल। बस ये क्या है? विकर्ण है। किसका? घन का। ये घनाभ का विकर्ण। ठीक है, तो बस ये आज इतना ही रहेगा फॉर्मूला। तुम लोग पहले फॉर्मूला याद कर लो और समझ लो एक बार फिर से कि ये क्या है। हम लोग जब बेलन शंकु पे आएंगे तो वहाँ भी हम लोग ये अच्छे से समझेंगे पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है, कैसे उसका फॉर्मूला बना। क्योंकि फॉर्मूला जब तक नहीं समझोगे कैसे बना, तब तक क्वेश्चन बनाने में मज़ा नहीं आएगा, वहाँ पर फॉर्मूला में फंस जाओगे। इसलिए फॉर्मूला पहले काम करो, पहले फॉर्मूला याद करो, जो बोले बताएं आज इसको अच्छे से देखो समझो। ठीक है, और फिर आगे करना। ठीक है, चलो बाय बाय।